हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन में। दोस्तों, आज का अपन टॉपिक क्या रहेगा कि एलएनगी प्रवर्धन विधियां कौन कौन सी। दोस्तों, अपन ने इस जस्ट 3 वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले अपन ने एलएनगी प्रवर्धन विधि पढ़ी। दोस्तों, कौन सी? विभाजन या डिवीजन। दूसरा अपन पढ़ा कटिंग या कलम। और तीसरा पढ़ा कौन सा? मॉडिफाई, कटिंग या रूपांतरित कलम। दोस्तों, आज पढ़ेंगे चौथी अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लेयरिंग के बारे में, जिसको बोलते हैं दाब विधि। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस विधि से अक्सर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस विधि को ध्यान से देखना, ध्यान से उसको समझना, ध्यान से पढ़ना। दोस्तों, तो बात करते हैं कि एक्चुअली में दाब विधि या लेयरिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में लेयरिंग या दाब विधि क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी पौधे के भूमि के पास वाली कोमल शाखा जिसको अपन भूमि की ओर झुकाकर उसको भूमि में दबा दिया जाता है। जहां से भूमि में दबाते हैं वहां से जड़ों का फुटान होता है, वहां से नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। यानी कुल मिला बात इसमें दोस्तों क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये अपना पेड़ है, ठीक है दोस्तों, ये पेड़ है, ये अपना मेन स्टेम है। इस स्टेम जस्ट पास वाली जो भूमि के जस्ट पास वाली जो कोमल शाखा होती है उसको अपन भूमि में दबा देते हैं। फिर दोस्तों भूमि में दबा देने के बाद में यहाँ से जड़ों फुटान होगा। जड़ों फुटान होने के बाद में क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं अपन, इस शाखा को पेड़ से अलग या अलग उसको काटते नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है, जो कलम विधि की तुलना में ये जो दाब विधि है बहुत आसान होती है क्योंकि दोस्तों इसमें जो पानी है इनसे निरंतर मिलता रहता है, इसलिए सफल विधि मानी जाती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अपन दाब विधि के द्वारा कम संख्या में पौधे तैयार करते हैं और कटिंग विधि के द्वारा ज्यादा संख्या में पौधे तैयार करते हैं, जिसके कारण कटिंग विधि ज्यादा प्रचलित है दाब विधि की तुलना में। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि एक्चुअली में दाब विधि या लेयरिंग क्या होती है कि किसी भी पौधे के भूमि के पास वाली कोमल शाखा जिसको भूमि में दबा दिया जाता है, जहां से दबाते हैं वहां से जड़ों फुटान होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, दाब विधि कहते हैं। अब दोस्तों देखो, जैसे अपन डिवीजन में पढ़ा था, अपन रनर्स पढ़ा। रनर्स में क्या होता है कि वो प्राकृतिक रूप से जो शाखा होती है वो जमीन के टच में होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन खुद इसको भूमि में दबाते हैं। लेकिन अपन रनर्स के अंदर भूमि में अपन खुद नहीं दबा देते, नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही भूमि के संपर्क में आती है, और जहां से संपर्क में आती है वहीं पे नए पौधे का निर्माण होता था। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन लेयरिंग दाब विधि कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, इसका ये प्रमुख रूप से 6 प्रकार की होती है, जो अपन 6 प्रकार बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पहले कौन सी होती है, टिप लेयरिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों शीर्ष दाब विधि है। दोस्तों दूसरी होती है सिंपल लेयरिंग जिसको बोलते हैं साधारण दाब विधि। दोस्तों तीसरी जो होती है कंपाउंड लेयरिंग जिसको बोलते हैं मिश्रित दाब विधि। दोस्तों कंपाउंड लेयरिंग को अपन क्या बोलते हैं, एक और सर्पिकलाकार विधि इसको बोलते हैं क्या, सर्पेंटाइन मेथड। दोस्तों अगली जो विधि कौन सी है, ट्रेंच लेयरिंग जिसको बोलते हैं नालीदार विधि। दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट जो विधि है एयर लेयरिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों गुट्टीदार विधि जिसको बोलते हैं, ये चाइना विकसित होने का चाइनीज विधि इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको मार्कोटेज विधि बोलते हैं। और दोस्तों जितनी विधियां हैं सब भूमि के अंदर इनको दबा दिया जाता है, लेकिन इस विधि में इसमें जो वायु जो भाग है उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको वायुदार विधि भी इसको अपन कहते हैं। एंड दोस्तों लास्ट विधि कौन सी अपनी, वो है स्टूलिंग या मान लेयरिंग या डेली या टीला विधि। ठीक है दोस्तों, ये अपनी विधि आती है, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों। पहली विधि कौन सी दोस्तों, टिप लेयरिंग या इसको शीर्ष दाब विधि कहते हैं। दोस्तों दूसरी विधि कौन सी है, सिंपल लेयरिंग जिसको बोलते हैं साधारण दाब विधि। तीसरी जो विधि कंपाउंड लेयरिंग जिसको बोलते हैं मिश्रित दाब विधि। दोस्तों इसको एक सर्पिलाकार विधि या सर्पेंटाइन विधि भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो शाखा होती है वो क्या होती है, इसको भूमि में इस प्रकार से दबा दिया जाता है, इसलिए कि सांप जैसी आकृति बनने के कारण इसको सर्पिलाकार विधि भी कहते हैं। दोस्तों अगली जो विधि है ट्रेंच लेयरिंग या नालीदार विधि। इसमें क्या दोस्तों, इसमें जमीन के अंदर नाली बना दी जाती है लंबवत जमीन के समानांतर, फिर इसमें जो शाखा होती है उसको इसमें दबा दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नालीदार विधि या ट्रेंच लेयरिंग। तो अगली जो विधि है एयर लेयरिंग या गुट्टीदार विधि, जो चाइना विकसित होने का चाइनीज विधि कहते हैं दोस्तों, इसको मार्कोटेज विधि भी कहते हैं, वायुदार विधि। क्यों दोस्तों, जितनी विधियां हैं सभी के अंदर भूमि के अंदर शाखा दबा दी जाती है, लेकिन इस विधि में क्या करते हैं, जो वायु जो भाग होते हैं उनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। एंड दोस्तों लास्ट जो विधि कौन सी, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। दोस्तों इसको डेली या टीला विधि कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई स्टेम है, इस स्टेम का अपन 2 साल बाद 3 साल बाद इसको ऊपर से काट देते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर। फिर उसके बाद में से इसमें जो भोजन संघन होने के कारण इसमें ये शाखा निकल जाएगी, शाखा निकलने के कारण फिर इसमें अपन ऐसे ढेली बना देते हैं या इसको कवर कर देते हैं, जिस कवर करने के कारण से मिट्टी चढ़ाने के कारण यहाँ से जो इसमें कलिका होती है वहां से नए पौधे जड़ फुटान होने लग जाते हैं। तो इसे ढेरी के कारण, इसे मिट्टी चढ़ाने के कारण क्या बोलते हैं, स्टूलिंग माउंड या ढेरी टीला विधि इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसके प्रकार थे। अब इनको अपन एक क्या करके समझते हैं कि किस विधि में किस तरह से अपन इनका यूज करते हैं शाखाओं का। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले किस बात करते हैं दोस्तों, टिप लेयरिंग बात करते हैं।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। एज यानी अक्सर जो प्रोपगेशन मेथड होते हैं ऐसे एक्सेल वाले, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो दोस्तों इन वीडियो का आप ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के लिए। एंड दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट, शेयर करना ना भूले, जिससे हर एक कंटेंट या हर एक टॉपिक आपके पास पहुंचता रहे, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। क्योंकि दोस्तों मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूँ वो बिल्कुल अलग विधि है, आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो दोस्तों पहले बात करते हैं अपन कौन सी विधि के बारे में, टिप लेयरिंग के बारे में। दोस्तों कौन सी विधि पहली, टिप लेयरिंग जिसको बोलते हैं, सीड्स डाउन विधि। अब देखिए दोस्तों इस विधि में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस विधि में किसी भी पौधे के भूमि के पास वाली जो कोमल शाखा होती है उस शाखा के सीड्स को भूमि में दबा दिया जाता है, और उस सीड्स पर जो भोजन संग्रहण होने के कारण वह सीड्स या टिप आगे से फूली होती है, जिसमें अपस्थानिक कलिका होती है, और अपस्थानिक कलिका के कारण उसमें जड़ों फूटान होता है। जड़ों फूटान होने के कारण धीरे धीरे बढ़ निकलती है, बढ़ से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर बाद में उसको वहां से काट कर अलग स्थान में उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों इसके लिए अपन पहले देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हो जो ध्यान रखनी चाहिए। इसके दोस्तों शाखा होनी चाहिए वो दोस्तों 4 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। कितनी दोस्तों, 4 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों जो फूटान होगा, दोस्तों से फूटान कितने दिन बाद होगा, 8 से 15 दिन बाद इसमें फूटान होगा। कितने दिन बाद में, 8 से 15 दिन बाद में। एंड दोस्तों इसको जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे यानी इसको स्थानांतरित करेंगे वो दोस्तों तुम करेंगे कितने दिन बाद में, 45 दिन बाद में। मतलब 45 दिन बाद में इसको यहाँ से काट कर अपन फील्ड में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि ये बाह्य वातावरण के अनुकूल हो जाती है। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको नोट कर लेना कि शाखा होती है 4 से 6 माह पुरानी शाखा लेते हैं। एंड दोस्तों इसमें जो जड़ा फूटा होता है वो 8 से 15 दिन बाद होता है। एंड इसको फिर काट कर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, वो कितने दिन बाद करते हैं, 45 दिन बाद इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं फील्ड के अंदर। अब दोस्तों इसको समझते हैं डायग्राम से कि एक्चुअल में टिप लेयरिंग सीड्स विधि में क्या होता है। अब देखिए दोस्तों कि जैसे ये अपनी लैंड है, ये अपना स्टेम है, ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है, स्टेम, ये पेड़ है, इसका स्टेम। अब देखिए दोस्तों जैसे ये भूमि की ये पास वाला तना है जो कोमल तना है, इसका जो सीड्स भाग होता है इसको अपन भूमि में दबा दिया जाता है। ये दोस्तों इसको भूमि में दबा दिया। अब देखिए दोस्तों इस सीड्स भाग में भोजन की उपस्थिति के कारण, भोजन स्टोरेज होने के कारण ये आगे से फूली हुई होती है, और फूली होने के कारण इसमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे जड़ों का फुटान होने लगता है। अब देखिए दोस्तों इसमें जड़ों का फुटान होने लग जाएगा धीरे धीरे, कितने दिन बाद में, 8 से 15 दिन बाद में। अब देखिए दोस्तों ये जो शाखाएं वापस ऊपर नहीं उठे इसके लिए अपन दोस्तों इसमें खूंटी लगा देते हैं। क्या लगा दोस्तों, इसको अपन खूंटी से बांध देते हैं, इस शाखा को खूंटी से बांध देते हैं। अगर दोस्तों इसको अपन ज्यादा गहरा लगाएंगे तो जड़ों का फुटान नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको खूंटी से बांध देते हैं। अब क्या होता है, 8 से 15 दिन बाद जड़ा फुटान होगा, फिर धीरे धीरे इसमें एक पेड़ का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नए पेड़ का निर्माण हो जाएगा। फिर बाद में इसको अपन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। यानी अपन क्या समझा कि किसी भी पेड़ के जो भूमि के पास वाली जो कोमल शाखा होती है उसके शीर्ष भाग को जमीन में दबा दिया जाता है, और वह शाखा ऊपर नहीं निकले इसके लिए उसको खूंटी से बांध देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो शीर्ष भाग होता है उसमें भोजन संग्रहण के कारण अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, और अपस्थानिक कलिकाओं में जड़ों फुटान होता है, और धीरे धीरे इसमें एक नए पौधे निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसको 45 दिन बाद फील्ड में अपन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी कौन सी विधि, शीर्षदार विधि। अब देखिए दोस्तों इस विधि का उपयोग किस किस में करते हैं। देखिए दोस्तों इस विधि का अपन करते हैं ब्लैकबेरी, रोजबेरी एंड दोस्तों रसबेरी। एंड दोस्तों इन 3 प्लांट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है इनमें अपन इसका शीर्षदार विधि का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी, ब्लैकबेरी में, रोजबेरी में और रसबेरी में, इन तीनों के अंदर अपन शीर्षदार विधि का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी कौन सी, टिप लेयरिंग। अब दोस्तों अगली बात करते हैं किसकी, सिंपल लेयरिंग बात करते हैं। किसकी दोस्तों, सिंपल लेयरिंग बात अपन करते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, सिंपल लेयरिंग जिसको बोलते क्या, साधारण दाब विधि।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी पौधे के भूमि के पास वाली जो शाखा होती है, कोमल शाखा होती है, उसको उस शाखा को बीच में से भूमि में दबा दिए जाते हैं और जहां से अपन दबाते हैं वहां पे अपन एक कटर लगा देते हैं। कट से क्या होता है, अपन 1 सेंटीमीटर की जो अपन छाल उतार देते हैं, छाल उतारने से जो फ्लोएम होता है फ्लोएम भी हट जाता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम से भोजन का आदान प्रदान चलता रहता है, भोजन स्थानांतरित होता रहता है पत्तियों से स्टेम या शाखाओं के अंदर। तो फ्लोएम हटाने से क्या होगा, जो ऊपर वाली जगह होती है वहीं पे भोजन संलग्न हो जाएगा और होने का वो अपस्थानी कलिका होगी जहां से जड़ों का फुटान हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ये अपना प्लांट है, क्या है दोस्तों, ये प्लांट है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये भूमि के पास वाला तना है, कोमल शाखा है, इसको अपन जो बीच में से इसको दोस्तों बीच में से अब इसको बीच में से अपन भूमि में दबा दिया। कहां दोस्तों, बीच में से भूमि में अपन दबा दी। अब देखिए दोस्तों, अब ये बीच में से भूमि में अपन इसको दबा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहां से जो क्या करेंगे, यहां से अपन इसमें कटान लगा देंगे। अब यहां से दोस्तों इसमें कटान लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ से अपन एडा या जिसको कैम्बियम बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, जिससे हम फ्लोएम भी अपन हटा देते हैं। जो जाइलम होता है वो क्या होता है, इस स्टेम के या एक लकड़ी के अंदर होता है। तो दोस्तों जैसे फ्लोएम हटाया तो भोजन का आदान प्रदान नहीं होता। अब ये जो पत्ती है, यहाँ जो भोजन का निर्माण होगा वो भोजन यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे, इस के आधार पे, आगे वाला आधार पे स्टोर हो जाएगा। अब भोजन स्टोर होगा तो यहाँ पे ये यहाँ से फूल जाएगा, फूलने के कारण वो अपस्थानी कलिका होगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जड़ें निकलने लग जाएगी। क्या होगा दोस्तों, ये जड़ें निकलेगी और ये एक पूरा प्लांट आगे से बढ़ निकल जाएगी। तो इस तरह से अपन इस विधि का उपयोग करते हैं, किसका, कंपाउंड या साधारण सॉरी दोस्तों सिंपल लेयरिंग या साधारण दाब विधि इस तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं कि किसी भी पौधे के भूमि के पास वाले कोमल शाखा को बीच में से भूमि में दबा दिया जाता है। उसके बाद उसमें अपन 1 सेंटीमीटर की छाल उतार देते हैं या एडा जिसको कैम्बियम उतार देते हैं, जिसके साथ अपन फ्लोएम भी हट जाता है। उसके बाद क्या करता है, जहां से पत्तियों में भोजन निर्माण होता है वहां पे जो अपन कटाएंगे ऊपर वाले सिरे पे भोजन स्टोर होगा, जिसके कारण अपस्थानी कलिका होगी, जिससे जड़ें निकलेगी और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साधारण दाब विधि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस विधि का उपयोग अपन किस में करते हैं दोस्तों, आप नाम सुना होगा जासमीन का। किसका दोस्तों, जासमीन का। अब देखिए दोस्तों, जासमीन में कौन कौन से प्लांट आते हैं, मोगरा दोस्तों, चमेली एंड दोस्तों क्या आता है, एक जूही। इसका दोस्तों अपन क्या बात की, जासमीन, मोगरा, चमेली, जूही। इसके अलावा अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक जो प्लांट है कौन सा, बोगनविलिया, एक है कैलेडेंड्रन। क्या है, कैलेडेंड्रन। मतलब दोस्तों ये जो प्लांट होते हैं इसके अंदर अपन साधारण दाब विधि का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी, जासमीन कौन कौन से आएंगे, मोगरा, चमेली, जूही, फिर है अपना बोगनविलिया एंड कैलेडेंड्रन। ये जो प्लांट होते हैं इनके अंदर साधारण दाब विधि का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ के चलना, और आपको समझ नहीं आता है वीडियो फिर से पॉज करना या रिवाइज करना, लेकिन दोस्तों इनका आप जरूर समझना, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करके चलना। दोस्तों तीसरी जो विधि अपनी कौन सी रहेगी दोस्तों, वो है कंपाउंड लेयरिंग, इसको बोलते हैं मिश्रित दाब विधि। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि किसी भी प्लांट के भूमि की पास वाली शाखा को जमीन में 3-4 जगह से अपन इसको दबा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जहां जहां से इसको दबाते हैं वहां वहां से इसमें जड़ों का फुटान होने लगता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कि इस विधि में क्या होता है, निश्चित दाब विधि के अंदर किसी भी पौधे के भूमि के पास वाली कोमल शाखा जिसको भूमि के अंदर 2 या 3 या 4 जगह से दबा दिया जाता है, जिससे
जहां जहां उसको दबाएंगे वहां वहां से इसमें जड़ का फुटाना होने लगता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लेयरिंग कहते हैं। दोस्तों मैंने शुरू में बता दिया था कि शाखा कसी 4 से 6 माह पुरानी शाखा लेंगे, 8 से 15 दिन जुड़ा फुटाना होगा, 45 दिन बाद में उसको अपन काट काट के इसको खेत या फील्ड में अपन इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। दोस्तों देखो, इस विधि से अपन जो ज्ञात करते हैं वो करते हैं जासमीन में इसका उपयोग लेते हैं, एंड दोस्तों किसका? स्ट्रॉबेरी में अपन इसका उपयोग लेते हैं। इन दो के अंदर अपन इस विधि से प्रोपगेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विधि थी, आप इनको नोट कर लेना डायग्राम को, किसमें क्या क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो शेप है, इसकी शेप मतलब इस शाखा ऐसे सर्पिलाकार होने का, इसे दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार दाब विधि या सर्पेंटाइन मेथड। यानी दोस्तों इस शाखा का आकार सांप के जैसे होने के कारण इस विधि को सर्पिलाकार दाब विधि कहते हैं, सर्पेंटाइन मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। अगली विधि दोस्तों बात करते हैं, वो कौन सी है विधि? देखिए दोस्तों, अगली जो विधि है दोस्तों वह है कौन सी? आप सभी को पता है, ट्रेंच लेयरिंग है। कौन है दोस्ती? दोस्तों अगली जो विधि है वो है ट्रेंच लेयरिंग, जिसको बोलते हैं नालीदार विधि। देखिए दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई पौधा है, उस पौधे के आधार से जमीन के समानांतर जमीन के अंदर एक नाली बना दी जाती है। उस नाली में जो भूमि के पास वाली जो कोमल शाखा होती है, उस शाखा को नाली के लंबवत उसको नाली में दबा दिया जाता है, और जहां जहां भी शाखा में कलिकाएं होगी वहां वहां से जड़ों का फुटान होने लगता है। देखिए आप समझते हैं, जैसे ये को प्लांट है, ये है, अब इस जमीन के अंदर इसके लंबवत या समानांतर एक नाली बना दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपने नाली बना दी। अब भूमि के पास जो तना होती है, शाखा होती है, कोमल शाखा होती है, उसको इसमें दबा दिया जाता है। दबा दिया, अब दबाने के बाद जहां जहां भी इस कलिका में जहां जहां भी शाखा में कलिकाएं होगी वहां वहां से जड़ों का फुटान होगा। क्या होगा? वहां वहां से जड़ों का फुटान होने लगता है। अब जहां जहां जड़ों का फुटान होगा वहां वहां से प्लांट तैयार हो जाएगा। जैसे ये भारी वातावरण अनुकूल हो जाएंगे 45 दिन बाद में, तो उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस विधि का उपयोग बादाम के अंदर मूल ग्रंथ, बादाम में रूट स्टॉक तैयार करने के लिए, बादाम का मूल ग्रंथ तैयार करने के लिए ट्रेंच लेयरिंग या नालीदार विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि का उपयोग बादाम में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये विधि कौन सी? ट्रेंच लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में भूमि के नीचे एक नाली बना दी जाती है, उस नाली के अंदर किसी भी पौधे की भूमि के पास वाली कोमल शाखा को उस नाली में दबा दिया जाता है, और जहां जहां भी उस शाखा के अंदर कलिका होती है वहां से जुड़ा हुआ फुटान होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे वह बाह्य वातावरण अनुकूल यानी 45 दिन बाद में उनको यहाँ से काट काट के उनको ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है फील्ड के अंदर। इस विधि का उपयोग बादाम के अंदर मूल ग्रंथ रूट स्टॉक तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये विधि कौन सी थी? ट्रेंच लेयरिंग थी। कौन दोस्तों? ट्रेंच लेयरिंग बात थी। अब दोस्तों अगली जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताया था आपको, एयर लेयरिंग। कौन दोस्तों? एयर लेयरिंग। कौन दोस्तों? एयर लेयरिंग, जिसको मैं बताया था आपको दाब विधि। दोस्तों मैंने बताया आपको भुट्टे दाब विधि, वायु दाब विधि, चाइनीज विधि एंड मार्कोटेन विधि। देखिए दोस्तों, अब तक जो अपनी विधियां पढ़ी, इस विधि में अपन सभी को जमीन के अंदर दबा देते हैं, लेकिन इस विधि में क्या होता है, इसमें जो वायु जो भाग होते हैं, जैसे स्टेम होता है, शाखाएं होती हैं, उनको अपन इस विधि के लिए उपयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे ये को प्लांट है, ठीक है दोस्तों, ये मेन इसका स्टेम है, ये प्लांट है, इसकी ये प्राथमिक शाखा है। क्या है दोस्तों? इसकी प्राथमिक शाखा है। अब इस प्राथमिक शाखा से निकलने वाली ये कौन शाखा है?
ये द्वितीय शाखा है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी शाखा है? दोस्तों ये से निकलने वाली ये द्वितीय शाखा है। ये कौन सी है? प्राथमिक शाखा है। अब देखिए दोस्तों, ये प्लांट है। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी पौधे की जो प्राथमिक शाखा से निकलने वाली द्वितीय शाखा या तृतीय शाखा, इस विधि के लिए अपन उपयोग लेते हैं। जो इससे द्वितीय शाखा आता है, उस द्वितीय शाखा में जो आधार दोस्तों कम से कम भी 5 से 10 सेंटीमीटर आगे अपन क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का इसमें कटान या इसमें छाल उतार देते हैं। कितनी? 1 सेंटीमीटर की अपन इसमें छाल उतार देंगे। अब दोस्तों 1 सेंटीमीटर छाल उतारते हो एदा से कैम्बियम होता है, इसमें उत्तक होता है, इसमें फ्लोएम भी अपन उसमें हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे फ्लोएम हटाएंगे। अब फ्लोएम हटाने के बाद में यहाँ जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होगा, प्रकाश संश्लेषण का भोजन निर्माण होगा। भोजन निर्माण होने के बाद पत्ती अपना यूज ले लेगी। यूज लेने के बाद जैसे ये फ्लोएम के द्वारा भोजन यहाँ पे गमन करेगा। अब आगे फ्लोएम अपन हटा दिया तो ये भोजन यहाँ पे संग्रहित हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? यहाँ भोजन संग्रहित हो जाएगा। भोजन संग्रहित होने के कारण यहाँ पे कलिकाएं होगी। कौन सी? अपस्थानिक कलिका होगी, जिसे जड़ों का फुटान होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जड़ों का फुटान होने के लिए इसको माध्यम की जरूरत होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा माध्यम कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है कौन सा? सॉइल, जिसको बोलते हैं मट्टी। लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें दोस्तों अपन मृदा, कौन दोस्तों? इसमें अपन चिकनी मृदा, कौन सा? चिकनी मृदा प्लस जिसको बोलते हैं अपन मॉस्कास। कौन दोस्तों? मॉस्कास, जिसको बोलते हैं स्पेगन, स्पेगोन। एंड दोस्तों यहाँ पे अपन मादे का उपयोग करने के लिए किसका यूज लेते हैं? चिकनी मृदा इसलिए उपयोग लेते हैं जहां से ये चिपक जाती है। प्लस अपन मोस का उपयोग लेते हैं, दोनों को आपस में मिला के अपन गुट्टी लेके, यानी मुट्ठी में इसको बोलते हैं गुट्टी लेके यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? गुट्टी जितना उपयोग करने के लिए, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसको गुट्टीदार विधि कहते हैं, क्योंकि अपन इनका जो मिश्रण होता है गुट्टी में लेके मुट्ठी में लेके यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये मिश्रण लगाने के बाद में यहाँ पे अपन इसको पॉलिथीन की सहायता, जो सफेद पॉलिथीन होती है उससे अपन इसको कवर कर देते हैं। ठीक दोस्तों, इसका अपन कवर कर दिया। अब कवर करने के बाद में अपन इसको समय समय पर इसको पानी के द्वारा इसको मॉइस्चर करते रहेंगे। मॉइस्चर करने के बाद में इसमें दोस्तों 20 से 25 दिन बाद, कितने दिन बाद? 20 से 25 दिन बाद इसमें आपको सफेद जो थैली होती है इसमें अपन जड़ें दिखाई देने लग जाएंगी। कौन दोस्तों? इसमें ये रूट आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब जैसे अपन जड़ें दिखाई देती हैं तो अपन इसको यहाँ से काट के, कितने दिन बाद में? इसको यहाँ से अपन 45 दिन बाद में काट के, कितने दिन बाद में? 45 दिन बाद इसको यहाँ से काट के इसको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार कर लिया जाता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि एक पौधा होता है जिसकी द्वितीय या तृतीय शाखा के अंदर अपन 1 सेंटीमीटर, आधार से 5 से 10 सेंटीमीटर आगे 1 सेंटीमीटर का अपन छाल उतारते हैं या कट लगाते हैं, जिससे एडा, कैम्बियम या फ्लोएम हटा दिया जाता है। फ्लोएम हटाने के कारण जहां पे आगे पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है वो आगे जिससे गमन करता है तो या कटान के ऊपर वाले हिस्से पे आकर स्टोर हो जाता है, जिससे शाखा फूल जाती हैं। अब इसमें जड़ों फुटान होने के लिए इस माध्यम की जरूरत होती है। इस माध्यम उपयोग करने के लिए हम चिकनी मृदा होती है जिसमें आसानी चिपक जाती है, प्लस जो मॉस घास होती है जिसको स्पैगन घास कहते हैं, उन दोनों मिश्रण तैयार करते हैं। उन मिश्रण में गुट्टी में लेके यहाँ पे चिपका देते हैं, लगा देते हैं, फिर इसमें पॉलिथीन की सहायता से कवर कर देते हैं। फिर अपन इसको समय समय पर इसको नमी देते रहते हैं पानी से। फिर इसमें क्या करते हैं अपन 20 से 25 दिन बाद अपन जड़ें दिखाई देने लगती हैं। फिर अपन इसको 45 दिन बाद में यहाँ से काट के फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी? एड लेनी या गुट्टीदार विधि, जिसको बोलते हैं चाइनीज या मार्कोटेज विधि अपन कहते हैं। ये दोस्तों गुट्टी विधि से कहते हैं जो मिश्रण होता है उसको गुट्टी लेके यहाँ से लगाते हैं। दोस्तों वायु दाब इसलिए कहते हैं जो वायु वाग होते हैं उनका यूज करते हैं। जो चाइनीज इसलिए बोलते हैं कि चाइना में विकसित हुई, इसलिए इसको चाइनीज विधि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अपन इसमें किस किस का प्रोपोगेशन करते हैं, वो दोस्तों अपन करते हैं अनार का करते हैं, दोस्तों अमरूद का करते हैं, दोस्तों अनार, अमरूद, एंड दोस्तों लीची,
दोस्तों फिर इसमें अनार किया अपन ने, अमरूद किया, इसके अलावा दोस्तों अपन करते हैं लीची, चेरी एंड जो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, कौन से? नींबू वर्गीय। दोस्तों इस विधि का जो अपन यूज करते हैं किस में करते हैं? अनार में करते हैं, अमरूद में करते हैं, लीची में करते हैं, चेरी में करते हैं, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनके अंदर अपन एयर लेयरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी एयर लेयरिंग बात। एंड दोस्तों जो लास्ट जो बची है वो कौन सी है? स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग जिसको बोलते हैं। दोस्तों बहुत आसान विधि है। ठीक है दोस्तों, जो स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग जो ढेला टीला विधि कहते हैं, उस विधि का अपन क्या करते हैं? जो अमरूद होता है उसके व्यवसाय प्रबंधन के लिए उसका उपयोग अपन करते हैं। किस विधि का? स्टूलिंग माउंट लेयरिंग। देखिए दोस्तों इस विधि में क्या होता है? दोस्तों इस विधि में क्या करते हैं? जैसे कोई 2 साल पुराना पेड़ है, उसको भूमि से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर उसको काट देते हैं। अब भूमि में उसको काट देने के कारण उसमें ऊपर भोजन संघनन होगा, जिससे इसमें नई नई शाखाएं इसमें निकल जाती हैं। अब जैसे शाखाएं निकलती हैं तो अपन उसको एक मड्डा के साथ उसमें जो मड्डा है उसमें चढ़ा देते हैं, जिसको बोलते हैं मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने के कारण जहां जहां भी उन शाखाओं में कलिकाएं होती हैं वहां से जुड़ा फुटान होता है। जुड़ा फुटान जैसे होता है तो उसको वहां से काट काट के अलग उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं क्या? माउंट लेयरिंग या स्टोरिंग बोलते हैं। तो क्या दोस्तों, जैसे ये कोई स्टेम है, ठीक है दोस्तों, ये स्टेम है, इसको अपन यहाँ से काट दी, कितनी ऊंचाई पे? 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे। अब दोस्तों इसमें यहाँ से ये शाखा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? ये शाखा निकल। अब दोस्तों इसमें ये कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये शाखा निकल गई। अब शाखा जैसे निकली तो अपन इसमें क्या करेंगे? मिट्टी चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? मिट्टी चढ़ाएंगे। अब जहां जहां भी इसमें ये कलिकाएं होती, किसमें? इस शाखा में जहां जहां भी ये कलिकाएं होती हैं वहां से जड़ें फुटान होने लगता है। वहां से जड़ें फुटान होने लगता है। नहीं, यानी कि ये जो स्टेम है पेड़ 2 साल पुराना था, इसको अपन 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई से कट कर दिया। कट करने से इसमें जो भोजन संघनन होता है उसके कारण इसमें शाखा निकल जाती है। शाखा निकलने के कारण अपन इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं। फिर इसमें इन शाखाओं में जहां जहां कलिका होती है वहां से जड़ों का निर्माण होने लगता है। फिर जैसे जड़ों का निर्माण होता है तो इन शाखाओं काट के अलग फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग स्टोरिंग। दोस्त इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? टीला या ढेल। क्यों? मिट्टी की होती है, ये अपनी होती हैं जड़ें, ये होती है शाखाएं। अब देखिए दोस्तों इस विधि का अपन किसमें यूज करते हैं? अमरूद के लिए व्यावसायिक प्रवर्धन जो होता है, मतलब अमरूद में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। किसमें दोस्तों? अमरूद में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए, मतलब अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन करने के लिए अपन माउंट लेयरिंग या स्टोरिंग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये बात है अपन दाल विधि के बारे में, जो अपन मैंने आपको आसानी से सरल भाषा में एकदम बिल्कुल हिंदी में समझाया है। मैंने इंग्लिश का बहुत कम यूज लिया है, क्योंकि दोस्तों जो जेट आशा जो बंदे होते हैं वो मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले होते हैं। ये दोस्तों आप अच्छे से समझ में आएगी।